संधि। अब लास्ट टॉपिक हमारा संधि, इसके बाद व्याकरण नहीं कराएंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, आज शाम को चेक करेंगे। और संधि आज हिंदी व्याकरण पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे हेडिंग डाला सीख रहे हो, है ना, धीरे धीरे ना आप लिखना सीखोगे बोर्ड पे, तो आपकी हैंड राइटिंग सही होती रहेगी, है ना। बदतमीजी की हद होती है यार, लीली से सीखो गई। चलो कोई बात नहीं। देखो संधि, स्वर संधि। संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं, ठीक है। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, है ना। वो तुम्हें मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि इको यानी यण संधि, दीर्घ संधि, है ना, गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, ये सब किसकी होती है? स्वर संधि के भेद होते हैं। ये 5 प्रकार की होती है, ठीक है। इन हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो मेन पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो स्वर संधि, जब दो या दो से अधिक स्वरों के बीच परस्पर मेल होकर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जब दो या दो से अधिक क्या मिलते हैं? स्वर मिलते हैं। स्वर और व्यंजन का पता है क्या होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 11 या 13, और व्यंजन 36, ठीक है। 36 होते हैं क्या? व्यंजन, और स्वर होते हैं कितने? 11, ठीक है। तो देखो अब ये स्वर है, सिर्फ स्वर संधि में क्या होता है? दो या दो से अधिक स्वर परस्पर मिलते हैं। क्या मिल रहे हैं? स्वर ही मिल रहे हैं। तो देखो हिम प्लस आले, हिम प्लस आले, तो हिमालय, ठीक है। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र, ये कौन सी हो गई? स्वर संधि। फिर व्यंजन संधि, जब किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जब किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने के बाद, जब किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि। जब स्वर या व्यंजन आने के बाद जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि। जैसे सत प्लस आचार, सदाचार। तय, तय का क्या होगा? द, ठीक है। आ की मात्रा, सदाचार। फिर जगत प्लस ईश, तो जगत ईश, जगदीश, ठीक है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने से जो परिवर्तन होता है। विसर्ग संधि क्या है? जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से क्या होगा? स्वर वर्ण आने से जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा? विसर्ग संधि कहलाएगी। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने से जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा? विसर्ग संधि कहलाएगा, ठीक है। जैसे मन प्लस रथ, मन है, अलंत आ रहा ना, विसर्ग आ रहा है पीछे, मन है प्लस रथ, मनोरथ। नी प्लस छल, निश्चल आदि, ठीक है। समझ आया?